कर्नाटक में कांग्रेस ने आखिरकार सत्ता परिवर्तन कर दिया है। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राजनीति की याद दिला दी, जहां टीएस सिंहदेव और सचिन पायलट को 2.5 साल वाले फॉर्मूले का भरोसा दिया गया था, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। तो आखिर कांग्रेस आला कमान ने इस बार क्यों ऐसा कदम उठाया? क्या ये पुराने मामलों से सीख ली है या फिर राहुल गांधी ये कोई नई रणनीति है? इसे समझने के लिए पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट, फिर करेंगे इसका विश्लेषण। ये तस्वीर देखिए, एक ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और दूसरी ओर हैं विशेष सचिव प्रभु शंकर, और दोनों के हाथों में जो दस्तावेज है वो है सिद्धारमैया का इस्तीफा। सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी पर विराजे 2.5 साल ही हुए थे, लेकिन अब उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है और अब कर्नाटक के नए सीएम बनेंगे डीके शिवकुमार, और ये 2023 में ही तय हो चुका था। कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन सीएम चुनते वक्त 2 विकल्प थे, पहला डीके शिवकुमार और दूसरे सिद्धारमैया। यही वजह है कि 2023 में अनौपचारिक समझौता हुआ कि 2.5 साल बाद नेतृत्व बदलाव होगा। इसी शर्त से सिद्धारमैया को बनाया गया मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को बनाया गया डिप्टी सीएम। कांग्रेस ने कर्नाटक में जो कदम उठाया, उस कदम को देख एक लाइन जरूर अब सियासी गलियारों में गूंज रही है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और वो क्यों, आपको बताते हैं। दरअसल इस राजनीतिक बदलाव ने कांग्रेस के ही 2 बड़े नेताओं के पुराने जख्म भी हरे कर दिए हैं। पहले हैं राजस्थान के सचिन पायलट और दूसरे हैं छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, क्योंकि इन दोनों नेताओं से भी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से यही कहा गया था कि 2.5 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा असर पड़ा छत्तीसगढ़ में। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। 2023 में सत्ता भी चली गई और कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश गया कि हाईकमान ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और अब जब कर्नाटक में ऐसा हुआ तो इसे राहुल गांधी का निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि यही डिसीजन मेकिंग पहले होती तो न सिंधिया के रूठने से मध्य प्रदेश की सरकार गिरती और न ही असम में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल होते। केरल में भी जब कांग्रेस जीती तो सीएम की रेस में सबसे आगे जो नाम था वो था केसी वेणुगोपाल का, लेकिन चुने गए वीडी सतीशन, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर समय रहते नेताओं की नाराजगी नहीं संभाली गई तो नुकसान सिर्फ एक नेता के जाने का नहीं होता, सरकारें भी चली जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गोविंद जी, ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला पहले छत्तीसगढ़ में, फिर राजस्थान में तो फेल हुआ, और अब कर्नाटक में जिस तरीके से, लेकिन देखिए आपकी राहुल गांधी ने पूरी कमान ले ली है, जैसे अब पूरा तय करने वाले वही हैं। इससे कुछ असर पड़ेगा या पुरानी चीज़ों से सीख ली? देखिए, देश भर में तमाम तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी। अचानक ध्यान तब जाता है देश का और मीडिया का, क्योंकि ये चीज़ें तो थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई किया गया था, लेकिन जब सामने आया कि अब ये चीज़ें बिल्कुल इसको व्यवहारिक रूप देने का समय आ चुका है, और जब वो तस्वीर सामने आती है कि वो सिद्धारमैया के पैर छूना, सिद्धारमैया को दिल्ली तलब करना और उनको एक तरह से पेशकश रखना कि आप दिल्ली आ जाइए राज्यसभा, जिसे हालांकि उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि वो कर्नाटक की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे, लेकिन ये बड़ी बात है। सत्ता का जो चाव होता है वो बहुत आसानी से छूटता नहीं है, और सिद्धारमैया एक बड़े कद के नेता हैं कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। वो चाहते अपनी मनमानी भी कर सकते थे, लेकिन एक हो सकता है उन्होंने एक एग्जाम्पल नीतीश से भी लिया हो, नीतीश कुमार जी से, जिन्होंने हाल ही सीएम की कुर्सी छोड़ी और जो ऑफर था दिल्ली जाने का वो उन्होंने स्वीकार किया, राज्यसभा भी पहुंचे। लेकिन सिद्धारमैया ने ये बात भले ही नहीं मानी हो, तो कांग्रेस के लिए कम से कम ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की वैसे ही सत्ता अब गिने चुने राज्यों में है। अगर आपसी सहमति से ये निर्णय हो रहे हैं तो ये सुखद माना जा सकता है पार्टी के लिए कि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली है। सिद्धारमैया जैसे शख्स ने
अगर सीएम की कुर्सी 2.5 साल के वादे के साथ छोड़ दी है तो ये एक बड़ा दिल उनका भी है और पार्टी ने ऐसा नहीं है, काफ़ी मंथन और विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया, मनाया पटाया गया, सारी रणनीति आगे की भी तय की गई, तब जाकर ये फैसला हुआ है। नहीं, आप इसको नवाचार नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि दूध की जली बिल्ली जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है, तो आपको लगता है अगर भूपेश बघेल और टीएस बाबा को 2.5 साल का समय मिल जाता, राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट को समय मिल जाता, और मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को थोड़ा तवज्जो दे दिए होते, तो आपको लगता है यहाँ सरकार बच जाती, वहाँ सरकार रिपीट हो जाती और दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे लाने का मौका भी मिल जाता? अंचल, बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया आपने कि यहाँ पर जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और ये अनुभव कांग्रेस पार्टी ले चुकी है पहले से ही। ऐसे में अगर यहाँ भी इसी तरह की कोई चीज़ देखने को मिलती तो बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी को होता। आपने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले कर्नाटक से भी कुछ ऐसी खबरें आने लगी थी जो सुखद नहीं थी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब जब सारी चीज़ें ऑल इज वेल नज़र आ रहा है तो ये कम से कम कर्नाटक में कांग्रेस के स्टेबिलिटी को और बल देगा। और ऐसे में ये बात सही है कि कांग्रेस ने सबक तो लिए हैं पिछले घटनाक्रमों से, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर एक्चुअली ये सारी चीज़ें तय की हैं कि ये सब करना और इन पर निष्क्रिय होकर बैठना कहीं से भी जायज़ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए मुफीद भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया है तो ठीक है, सबका मन हल्का करना है। डीके शिव कुमार भी एक बड़े कद के नेता हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की पिछले चुनावों में, तो सबके करने का जो पारितोषिक मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से निर्णय लिए हैं, केरल में आप देखिए केसी वेणुगोपाल का नाम बहुत जोरों से लिया जा रहा था, लेकिन वीडी सतीशन को वहां मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपको क्या लग रहा है, एकदम फ्री हैंड मान के अब चल रहे हैं राहुल गांधी, बोल रहे हैं कि यार या पार, अब तो सीधे बहुत हो गया भैया, मान मनोबर वाली राजनीति नहीं, अब तो जो पार्टी के हित में होगा वही करेंगे? नहीं, ऐसे आना भी पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी अब बड़े कद के नेता हो चुके हैं, अब वो चीज़ें नहीं रही हैं कि कोई भी कहीं से बने पप्पू कहकर निकल जाए। अब उनके बारे में बड़े बड़े विचारधारा रखने वाले बड़े बड़े नेता भी अच्छी राय रखने लगे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर कड़े नहीं होते हैं अपने निर्णयों में तो वो बड़ापन जो होता है नेता का वो नहीं झलकेगा। तो अगर राहुल गांधी इस तरह के निर्णयों में आगे आ रहे हैं और अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या दिग्विजय सिंह कमलनाथ जैसे सीनियर लीडर्स हों, उनका भी जो परामर्श लेके अगर वो आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन चूंकि देश में आपको मालूम है कि मोदी मेनिया अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे में ऐसी जो सियासी ताकतें हैं जो मोदी जी के नीचे काम करती हैं पार्टी के लिए, सरकार के लिए, उनसे मुकाबला करना उतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो उनको करना बिल्कुल ठीक बात है, और हम सब तो यही उम्मीद करते हैं कि देर आए हैं दुरुस्त आए, कहीं आए बढ़िया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पे एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के रिपीट ना होने और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने और राजस्थान में सचिन पायलट के भाजपा में जाने की अटकलों की मुख्य वजह कांग्रेस आलाकमान का नेताओं के बीच बिगड़ते सामंजस्य की अनदेखी करना था। लेकिन अब राहुल गांधी या कांग्रेस इसको दोहराना नहीं चाहते। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अब निर्णय अपने हाथ में ले लिया है।